मनु के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। हम सबके दो पत्नियां हैं, सबकी बुद्धि दो तरह की है। सुनीति माने नीति पे चलने वाली, और सुरुचि जो केवल अपनी रुचि में ही जीवे वाली, अपनी रुचि के पीछे भागने वाली है। अपनी जा में रुचि करे, बई बई खावे, बई बई पीवे, वही पहने, वही काम करे, वो सुरुचि है। और एक है सुनीति, बोले रुचि से लेना देना नहीं है, धर्म जो कहता है वो करना है, नीति जो कहती है वो करना है? सिद्धांत जो कहता है वो करना है। इसलिए सुनीति जैसी बुद्धि में ध्रुव जैसा बेटा पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है जो भगवान को भी प्रकट करता है। सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम नाम का बेटा पैदा हुआ। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज जो अपने पिताजी जो गद्दी पर बैठे थे उनकी गोद में चढ़ने लगे। जब गोद में चढ़ने लगे तो जो मौसी थी जरेलिया, फुकेलिया, माने पकड़ के खींच लो, जाता कहाँ है? जा गद्दी पे बैठना हो तो पहले तपस्या करे, फिर मेरी कोख में आ। जब मेरो बेटा है के जन्म लेगा तो ही तो जा गद्दी पे बैठेगा, नहीं तो जा गोदी में और जा गद्दी में कबू चढ़न नहीं दूंगी, समझे? चल बाहर। इतने में इतना गुस्सा आया ध्रुव को और रोना भी आ रहा था, पर मां नहीं रोए, सीधे अपनी मां के पास में लिपट करके रो गए। अच्छा बालक तुम देखियो, बालक पिटे कहूं रोवे को मम्मी के पास। जब पिटे माँ हो रेलवे स्टेशन पे तो फिर घर में आके काहे को रो रहा है? क्योंकि वहां उसके रोने को कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था, इसलिए वहां क्यों रोता? पिटे कहूं तो रोवे को घर में, घर में आकर के रोते हैं माँ के पास और कहते हैं माँ मेरे पिताजी कौन हैं? बोले गद्दी पर जो बैठे हैं वही तेरे पिताजी हैं। अच्छा ऐसे कैसे पिताजी कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे, ऐसे कैसे पिताजी? माँ मेरी मौसी ने मुझे मारा, मुझे खींच करके नीचे फटकारा। अच्छा अच्छा माँ हो तो सुनीति जैसी। पता है दो तरह की माताएं होती हैं, एक तो सूप जैसी, दूसरी चलनी जैसी, या मेनू में भी होंगी ऐसी दो तरह की। सूप जैसी कौन सी है, चलनी जैसी कौन सी है? ये माताएं पूछें तो बताऊं? हैं? रहने तुम्हें बुरी लग जाई फिर हैं? आदमी तो कह ही रहे हैं कि बताओ, है? बुरी तो नहीं लगाई? ठीक है तो, और बुरी लगे तो मैं वापस कर दियो। हाँ सूप जैसी माताएं कौन सी होती हैं? जैसे सूप होता है ना तो गेहूं फटकते हैं उसमें, या बाजरा या सरसों, है ना? तो माताएं क्या करती हैं, ऊपर ते रोर रोर के माते डांट रो ऊपर ते फेंक देंगे, और बाकी नीचे जो कछु होगा तो फटक फटक के गेहूं भीतर ले लेंगी, और जो कछु कूड़ो कचड़ो होगा वह बाहर फेंक देंगी।
हाँ या ना। तो जो सूप जैसी माताएं होती हैं वो केवल अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर रखती हैं, बुरी बुरी बातों को फटक फटक करके फेंक देती हैं। वो सूप जैसी माता है। अब ताली मत बजाओ, चलनी आ रही है। हाँ, सब सूप ना बैठी जा। अब मालूम पड़ी है चलनी को सो कहवे तो डोलो चलनी को सो मोह बनांगी। तो ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं, 100 में कोई एक आध, ना 100 तो नहीं, 100 में नहीं, 1000 में उन्हें एक आध, लाख में कोई एक आध मिलेगी ऐसी। सार सार को गही रहे होता दे उड़ा। कोई कैसो बुरो भलो कह जाए पर ध्यान में न रखे, क्या करना, क्या करना। कोई कितनी बुराई भलाई करे, कहा लेना देना। अपने भजन ते काम, अपनी सेवा दे काम, अपने काम ते काम। ऐसी माताएं कोई लाख में एक आध मिलते हैं। और दूसरी होती है चलनी जैसी, चून छानवे वाली चलनी। चाहे चाय वाली धर ले तुम, चून छानवे वाली चलनी अच्छे अच्छे चूने ने को अपने पास ना रख, समय निकाल देगी। और जितनो बा में खराब खराब होगो, भूसी कूड़ो करकट कीड़ा फीरा है, तिनका फिनका जो कुछ होंगे चलनी सब अपने पास रखती है। हाँ या ना बोलो है। तो जो पूरे गांव की गंदगी गंदी गंदी बातों को अपने दिल में राखे और गिन गिन के राखे, एक एक कहू बात पर है तो बता दे कि फलानी तारीख फलानो महीना तैने मोते न्यो गई है। और तो और किए गिने सो गिने, अपनी मां समान सास की बातों को भी गिन के रखती है। बताओ है जो इतना प्यार करती है। सास हुआ तो छोड़ो, बॉसी तो अपने पति परमेश्वर की बात ने काउंटिंग करके रखते हैं कि तुमने मोते न्यो कही, तुमने मोते न्यो कही, तुम्हारे और तुम ऐसे तुम वैसे, और तुम्हारी मैयो ऐसी, तुम्हारो बाप। और एक और कह दूं, तुम्हारी बहनियां, तुम्हारी बहनियां ऐसी। हाय पूरे को चिट्ठा खोल के धर दे हैं। और काऊ करने का नाम तो ले, मेनू में नाम ले भाई के बाय मोते पूछ तू बा के बारे में, वो समझ लो असली चलनी है। काऊ की बात छेड़ो जो है मोते पूछो, आओ तुम मेरे पास, मैं बताऊंगी बाकी भला बनना है, तुम्हें भला दिख रहा होगा, मुझे पता है कि एक एक बात तुम्हें बताऊं। अब कब सूप है कोई है तो को है चलनी, जावे सैकड़ों छेद है जो छिदी छिदाई परी है। लेकिन तो दूसरे के दुर्गुणों को, दूसरे की बुराइयों को, दूसरे की सब अपनी छाती में धर के रखे, वही चलनी है।